गोपेश्वर महादेव बना करके जब तैयार किया तो कहने लगे भोलेनाथ, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। देखो यहाँ भी दो भोले बाबा बैठे हैं। देखो कह दीजिए अपने अपने देवी जी से, भैया रासमंडल में चलना हो तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भूत बावन भोलेनाथ के गणे ना देवी जी से कह दीजिए चलना है रासमंडल में तो ना। चलिए आइए बड़े भाव से। भैया खड़े हो जाओ ना, पता ना क्यों बैठे, किसी देख रही होगा कोई साथ न जाए वो। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। 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 जब भोले बाबा साड़ी पहन करके जब जाने लगे तो माँ गौरा कहने लगी, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। अरे खड़ी है जाओ भैया, काय को जाओ। तुम जो चलोगे भोले बाबा कल सरसों की माला, ये चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। तुम जो चलोगे भोले बाबा कल सरसों की माला, ये चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। और एक घर में डमरू सोए और एक घर में डमरू सोए और सोए ब्रजशाला और सोए ब्रजशाला। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। भोला बन जाओ भोली तुम शादी डाल के। भोले बाबा की जटा में जो साक्षात गंगा जी भरती है तो कहने लगी माँ गौरा, सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, ओए 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 ओए, सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। बोले ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी। और कहने लगी माँ गौरा, मर्दानी आवाज है बोले, मर्दानी आवाज है बोले, कैसे करूँ गलानी है, कैसे करूँ गलानी गलानी। पकड़े न जाओ बोले, पकड़े न जाओ बोले, मर्दानी चाल से पकड़े न जाओ बोले, मर्दानी चाल से। अब दोनों हाथ उठा करके बोलिए भूत बाबन भोलेनाथ की जय हो। भोला बन जाओ भोली मर्दानी चाल के, भोला बन जाओ भोली मर्दानी चाल के। एक गुना भोले मल्हारी बन के ब्रज की नारी पास आ गए हो, पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती
पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यार आखिरी बंदी में कहने लगे, ऐसा बना दो मुझे कोई भी न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बाबा चलने लगे, नाथ जोड़ा पहने की साड़ी, नाथ जोड़ा पहने की साड़ी। चल चले मतवारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ भोले बाबा की जय जय श्री आदेश। जब भोले बाबा के बार बार जिक्र करने पर माँ गौरा मैया ने भोले बाबा का श्रृंगार करके भोले बाबा को लेकर के रस मंडल में जैसे गई, तो भोले बाबा के चाल को देख करके कन्हैया तो मन में ही मुस्कुराने लगे। बाबा लाग छुपा लो छुपने वाले ना। बाबा ने कहा कैसे पता? कन्हैया ने कहा मैं खूब माखन मिश्री खाऊं, मैं खूब पता है गोपिकन का चालन में तुम्हारे चालन में। बाबा बाबा ने कहा कन्हैया तुम पकड़ा गया हो तो इज्जत, तो चाह तो बेइज्जती करवा दे, तो चाह तो इज्जत बनवा दे। कन्हैया ने कहा बाबा जब कैलाश पर्वत से आए ही गए हो तो आनंद लो, कोई बात ना, हम काऊ को ना बताएंगे। अब यहाँ पर रास मंडली हो ही रहा था, सारी गोपिकाएं जितनी गोपिकाएं थी उतनी कन्हैया बन करके सुंदर सा नित्य नाच रास रचा रहे थे। लेकिन देखो भैया कन्हैया जीव आत्मा को अपने तक कब तक रखता है पता है? जब तक जीव आत्मा के अंदर मैं नहीं आता। और जिस दिन जीव आत्मा के अंदर मैं शब्द आया उस दिन कन्हैया भी छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक उन गोपिकाओं के अंदर यह था कि मुझे कन्हैया का दर्शन करना है, कन्हैया का दर्शन करना है, तब तक कन्हैया भी इंतजार करते रहे और रास मंडल में गोपिकाओं के साथ रास रचाते रहे। लेकिन जैसे गोपिकाओं के अंदर यह अभिमान हुआ कि कन्हैया तो मेरे साथ रास रचा रहे हैं, कन्हैया को मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ, कन्हैया को मैं ज्यादा अच्छी लगती। कन्हैया ने कहा ओहो मैं नाम का कीड़ा तो इनको भी लग गया, अब अगर इनके साथ अब मैं रुका तो मेरा नाम, मेरा मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। कन्हैया ने जैसे भेष था उसी भेष में गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर पर राधा रानी के साथ भी बड़ा सुंदर सा रास रचा रहे थे। राधा रानी के अंदर भी ये अवयम हो गया कि ओहो कन्हैया तो सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। बोले क्यों? बोले कि गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे, इसका मतलब है कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। भगवान ने कहा ओहो जिस बात को मैं छोड़ करके गोपिकाओं को आया वही बात तो राधा रानी को भी हो गई। कन्हैया ने राधा रानी को जिस वृक्ष के ऊपर लेकर के रास रचा रहे थे उसी वृक्ष के साथ कन्हैया छोड़ करके मैया राधा रानी को भी चले जाते हैं। आज सारी गोपिकाएं बेहाल हो गई, सारी गोपिकाएं बेहाल होकर के आज सभी से पूछती है पता कन्हैया का। ए बहना ये बता तूने कन्हैया का देखा? बहना तू बता तूने कन्हैया को देखा? जब सबने आपस में बात किया, जब किसी ने उत्तर न दिया तो हुआ कि चलो हो सकता है
ये बगल में पीपल का वृक्ष था, ये हुआ वो हो, ये तो बड़े करीबी है ना, क्योंकि कन्हैया का इसमें निवास होता है। चलो इन्हीं से कन्हैया का पता पूछ लेते हैं कि इन्होंने कन्हैया को देखा हो। आकर के सारी गोपिकाएं हाथ जोड़कर कहती हैं, ये बताओ वासुदेव, आपको तो वासुदेव सब कहते हैं, आप वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो, आपका सब पूजा ब्रजवासी करते हैं, तो आप ही बताओ ना, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा? एक बार दो बार जब गोपिकाओं ने इसी बात को कई बार पूछा, जब वृक्ष से कोई आवाज ना आई, तब तक एक गोपिका कहती, सुन बहना, ये हमें क्यों बताएगा, ये तो हम लोगों से जलता है ना, क्योंकि इसे तो ब्रजवासियों के जल चढ़ाते हैं ना, सब लोग इसकी पूजा करते हैं ना, इसको घमंड हो गया है, ये क्यों बताएगा कन्हैया की पता, क्योंकि कन्हैया इसके साथ रहते हैं ना, ये मुझे क्यों बताएगा, ये तो मुझसे जलता है। तब तक एक गोपिका थोड़ी आगे गई, वहां पर तुलसी का बिरवा था, तुलसी से कहती है, बहना ये बता, तू तो हमेशा कन्हैया के साथ रहती है, तू ही बता देना, क्या मेरे कन्हैया को तूने देखा है? आपसे बताऊं, जैसे उसने 3-4 बार पूछा, जब तुलसी से कोई आवाज ना आया, तब तक एक गोपिका कहती, पता है, अरे सुन बहना, ये क्यों बताएगी, ये तो अपनी सवत है ना, सवत है, मुझे देख कर, हम लोगों को देख करके जलती है, ये क्यों बताएगी? इतनी बात खड़ी खोटी सुना करके वो गोपिका थोड़ी सी आगे बढ़ी तो राधा रानी वृक्ष पे लटकी हुई थी। कन्हैया गोपिकाओं ने कहा, चलो राधा रानी से ही पूछ लिया जाए कि क्या तुमने देखा कन्हैया को? इन गोपिकाओं ने कहा, ये बताओ राधा रानी, कन्हैया तो तुमसे बड़ा प्रेम करता है ना, क्या तुमने कन्हैया को देखा? जब 3-4 बार राधा रानी से पूछा तो राधा रानी ने क्या कहा पता है? अरे बहना, कन्हैया तुम लोगों को छोड़ करके क्यों गए, बताओ? उन गोपिकाओं ने कहा, हाँ बताओ। बोले, कन्हैया ने तुमको छोड़ करके इसलिए गए थे कि तुम्हारे अंदर ये हो गया था कि कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे, इसलिए कन्हैया तुमको छोड़ करके चले गए, और जैसे तुमको छोड़ करके गए और मेरे साथ आकर के रास रचाने लगे, तो मुझे भी ये लगा कन्हैया सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, जो कि इन गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया मेरे साथ आकर के रास रचा रहे हैं। और वही कीड़ा मुझे भी लग गया और मुझे भी छोड़ करके कन्हैया चले गए। आज गोपिकाओं ने खड़ी खोटी सुना करके इनको खड़ी खोटी सुना करके गोपिकाएं आगे बढ़ती है, लेकिन आज गोपी कहते हैं, गोपी विरह की सबके अंदर नहीं है क्षमता की गोपी के विरह की एक वेदनाओं को सुन सके। आज गोपी विरह में गोपी रो रो के कहती हैं, घनश्याम तुझे ढूंढते जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाएं कहाँ कहाँ, तेरी नजर में लुत्फ में मुस्कान मधुर में उलझन में दिल है, अब तुझे ढूंढूं मैं कहाँ कहाँ। आज बताएं, वो गोपिकाएं जब कन्हैया का पता नहीं पाई, तो उसी गोपिकाओं में आधी गोपिका कन्हैया बन करके और स्वयं कृष्ण बन करके सब गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। अवंती में जैसे उन्हें याद आया कि ओहो, हम लोग तो आपस में ही रास रचा रहे हैं, मेरे कन्हैया तो है ही नहीं है। आज सारी गोपिकाओं की आंखें खुली की खुली रह गई। आज बड़ा ही अफसोस, बताओ पता नहीं मेरे कन्हैया कहाँ गए। आज गोपिकाएं रो रो के कहती हैं, लाल मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। मेरे अंदर तो प्रेम था कि मैं जाकर के कन्हैया का दर्शन करूंगी, लेकिन आज मुझे क्या पता था कि मेरे अंदर अहम आएगा और कन्हैया मुझे ही छोड़ करके चला जाएगा। आज कहते हैं ना, केश प्रधान तत्त कम्याना कामिन कृत तनिम चोड़ियस देव। और कुछ आगे बढ़कर के गोपिकाओं ने जब सबसे ढूंढा, कन्हैया ने कहीं नहीं मिले। आज गोपिकाएं बहुत रुदन कर रही हैं,
एक एक रुदन में एक एक शब्दों में कन्हैया के प्रति आह का शब्द क्या निकलता है पता है। आज वो गोपिका कहती हैं, हमने पहले भी कहा था कि जाकर दक्षर में यहाँ गोपिकाओं ने दक्षर में गोपिका गीत में आरंभ किया। कहने का मतलब यह है कि वक्त गोपिकाओं के हृदय में हरि का प्रताप जल रहा था, भगवान के प्रति जो श्रद्धा उमंग था। आज बहुत सुंदर सा गोपी ने अपने अपने रुदन करके कन्हैया के प्रति प्रेम को लिखा। हे कन्हैया, हे बंसी वाले, तूने मेरे प्रेम को ठुकरा करके क्यों गया? आपको तो लोग देवता मानते, लेकिन हम लोगों ने तो आपको प्रेमी माने थे। और भूल ही अगर एक बार हो गई तो क्या भूल को आप क्षमा नहीं कर सकते थे? आज जब गोपिकाओं के अंदर के प्रबल प्रेम को कन्हैया ने देखा कि इन गोपिकाएं के अंदर तो क्षण मात्र भी ये नहीं, अगर मैं दूर हो जाऊंगा तो इनका प्राण ही निकल जाएगा। आज उन गोपिकाओं ने आकर के जैसा सुंदर सा निनाद किया, है कन्हैया, अब हम लोग कौन सा मुख लगा कर के घर जाओगे? क्योंकि कुछ गोपिकाएं तो ऐसी थी कि जिसके पति दिन भर काम करके आए थे, वो भोजन के लिए तैयार थे, भोजन बनकर के तैयार था, बस निकालने की बाकी था, छोड़ करके चली है। कुछ बालक तो माँ का दूध पान कर रहे थे, लेकिन माँ ने दूध को छोड़ करके चली आई थी। इसी तरह हर गोपिकाएं आई थी, तो वो गोपिका कहती है, बहन प्रभु, अब कौन से मुख लगा करके उस घर जाऊंगी जिस घर में मैंने सबको छोड़ करके आई। आज आपस में मैया जी गोपिकाएं बड़ा रुदन करती हैं, ये कन्हैया, हे बंसी वाले, तुम आ जाओ, आकर के हम लोगों के दिले जर को जला दिले दर्द को मिटा दो। कहते ना, ये हे मुरार कुंज विहार, ये प्रगत सन बंधो, हे माधव मधुसूदन वर्ण केशव वरुण सिंधु, इति गोप्या प्रगत्य देव चित्रधारा रुद्र सुर जन्म देव। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब नदी के किनारे गोपियां जब गान करते करते बहुत व्याकुल होकर के रोने लगी थी, बहुत रोने लगी थी, जो ठाकुर के हृदय पिघल गया। और वे अचानक उन गोपिकाओं के बीच में आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए, पीली पीताम्बर धारी, करोड़ों कामदेव के समान उन गोपिकाओं को देख करके, प्रेम देख करके कन्हैया आकर के खड़े हुए। आज सारी गोपिकाएं कन्हैया सामने खड़े, गोपिकाएं लोग देखना नहीं चाहती, कैसा न हो फिर हम लोगों के अंदर अहम आ जाए और फिर कन्हैया छोड़ करके चले जाए। परमात्मा कहता है, जब जीव आत्मा मेरे निकट आता है और जब जीव आत्मा का प्रबल प्रेम जगता है तो मैं जीव आत्मा के हृदय में जाकर के बसता हूँ। आज वो कन्हैया उन गोपिकाओं को सुंदर सा कथा को रसुदा पान कराते हैं। और आज से उन गोपिकाओं को कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ प्रतिदिन रास मंडल में रास रचाऊंगा, आज के बाद तुम वृंदावन धाम में वास करो। आज भी वो गोपिकाएं सारे वृक्ष बन करके मेरे कन्हैया के साथ रास मंडल में रास रचाती रहती हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल राधा सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आए सभी रास में सम्मिलित हो। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। तो सभी झूमते हुए मस्ती कहना चाह रहे। जब प्रबल प्रेम मेरे कन्हैया ने देखा कि गोपिकाओं ने क्या चाहती है, उसी दिन से आज मेरे कन्हैया प्रतिदिन जमुना के किनारे और सारी गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। आज आप लोगों भी सुंदर सा भाव, सुंदर सा प्रेम बना करके मन ही मन में नृत्य करते रहो बढ़िया बाकी बिहारी के प्रति। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाच तारा चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारा नाच मेरो बन घोट की पावन वृंदावन।
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। श्याम सद राधा नाचे रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो भगवती बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे, श्याम सद राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो भगवती बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुंदर मीठी मुरली हो। छम छम नाचे राधा रानी सुंदर मीठी मुरली हो, छम छम नाचे राधा रानी, सुंदर मीठी मुरली हो। छम छम नाचे राधा रानी सुनके मीठी मुरली। श्याम छवि पर सब बलहारी, ग्वाल बाल और नैया हो। श्याम छवि पर सब बलहारी, बाल बाल और भैया। सरल सरल भैया रे, भर से श्याम सब राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। अब दोनों हाथ उठा करके बोलो वाकई में हरि लाल की जय हो। रास रचो है, रास रचो है, हरि महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, हरे महाराज रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, रास हरि महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, सब राज नारी महाराज रचो है। बोलवा की भिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज कन्हैया यमुना के किनारे समस्त गोपिकाओं के साथ नित्य रास रचाते हैं। आज भी कहते हैं रात्रि के समय यदि कोई भी रास की तरफ नजर देख लेता है तो अंधा हो जाता है। आज बड़ा ही सुंदर मेरे कन्हैया जी नृत्य करते हैं। आज एक गोपिकाएं उनमें से कहने लगी कि विधाता का भी गजब का लेख है। पहले तो विधाता जीव को पकड़ता है, पहले विधाता जीव को तो कितना निष्ठुर है, पहले प्राणियों को मिलाता है, फिर प्रेम करता है और फिर तो अवस्था में अलग कर देता है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे खेलते हैं, खेले में बालू के छोटे से घर को बनाते हैं और छोटे से बना करके उसे कुछ देर आनंदित होते हैं और जैसे ही मन भरता है उसे मिटा देते हैं। ऐसा कन्हैया तो क्यों करता है? इस बात को राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, महाराज ये परमात्मा ऐसा क्यों करता है?
तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, परमात्मा हर एक जीव से प्रेम करता है, लेकिन वह जीव परमात्मा के प्रति कितना प्रेम करता है परमात्मा वो जानने का प्रयास करता है। ऐसे भैया जी जैसे समय बीता, आज जब गोपिका ने इतने में पता है, आज उन गोपिकाओं के प्रेम को देखने के लिए अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी को देखिए, आज एक गोपिका ने कहा, अरे बहना इसका नाम अक्रूर नहीं है, ये तो बड़ा ही क्रूर है जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेकर जा रहा है, यह तो हमारे कृष्ण को हमसे छीनने के लिए आया है। इस प्रकार गोपिकाओं ने सब दोष देने लगी और हाथ रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया ने रथ से नीचे उतरे और कन्हैया ने कहा, देवियों तुम्हारा हमारा नित्य संयोग है, फिर भी हम तुमको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें पुकार रहा है। परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं के कल्याणार्थ के लिए आया हूँ कि साथ विनाशाय कृत, मैं विनाश करने के लिए, कल्याण साधुओं का कल्याण करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए धराधाम पे आया हूँ, इसलिए मेरा कर्म मुझे पुकार रहा है, मुझे जाने दीजिए। भी तो करना है, इसलिए हमें जाना चाहिए। गोपिकाओं ने कृष्ण की ओर देखा और गोपिकाओं कहती है, अरे कन्हैया जब हमें छोड़कर जाना ही था तो फिर प्रेम क्यों किया। कन्हैया ने कहा, देवियों मेरा शरीर जा रहा है लेकिन प्राण तो तुम्हारे पास है। देवियों शरीर से भले ही हम दूर हैं लेकिन दिल में हम साथ साथ हैं। ऐसा समझा बुझा करके आज जैसे कन्हैया रथ पर बैठे, जैसे ही अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाने लगे, सारी गोपिकाएं मार्ग में आकर के लेट गई। गोपिकाओं ने अक्रूर यदि रथ लेकर के जाना तो हमारे ऊपर से लेकर के जाना। अक्रूर जी ने कहा, देवियों यदि देर करोगी तो धूप निकल आएगी और तुम्हारे प्रियतम को धूप लगेगी। देवियों इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हट जाओ। कन्हैया भी नीचे उतर करके आए, एक बार पुनः समझाया, देखो गोपियों कन्हैया यदि जाने से तुम्हें प्रसन्नता, आज गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया यदि जाने से तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हमने अपने प्राण भी दे सकते हैं। कन्हैया के रथ पर बैठ करके आगे बढ़े, आगे आगे ग्वाल बाल, पीछे पीछे बछड़े, सब आज रो रहे हैं। पीछे कन्हैया बलराम भैया अक्रूर जी भी साथ में रथ पर चढ़ दिए थे। उनके पीछे पूरा ब्रजमंडल आज ऐसा लग रहा था कि ब्रज के मंडल से आंसुओं की धार बह रही थी। ब्रजवासियों की दशा को देख करके ऐसा लगता था इनके शरीर तो है लेकिन इनके शरीर में प्राण ही नहीं है, क्योंकि प्राण तो कहते हैं एक प्राण था जो भी प्रीतम के संग चला गया, जो मेरे कन्हैया के संग चला गया। आज के बाद प्रभु गोकुल जा रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे, कृष्ण नहीं माने उनके प्राण जा रहे थे। जब निष्प्राण हुए जा रहे थे प्रभु गोकुल को सुना करके आपको मैया बताऊं, ब्रज की गोपिकाएं रोई तो ठीक है, लेकिन उन गैयाओं के बछड़े कन्हैया को, जैसे कन्हैया ने रथ से नीचे उतर करके एक बार समझाने का प्रयास किया, एक गैया का छोटे से बछड़ा आकर के कन्हैया को चाटने लगा और चाट करके मानो ऐसा लगता था कि कन्हैया से कहता है कि मुझे छोड़ करके मत जाओ। आज जो बछड़े को सहला करके कन्हैया की आंखों में आंसू, कन्हैया ने उस बछड़े को गले से लगाया और प्रेम से कहा कि भाई तू क्यों चिंता करता है, मैं तो तेरे से दूर थोड़ी जा रहा हूँ, तेरे से मिलने आ जाऊंगा। उन गोपिकाओं के प्रबल प्रेम को देख करके आज कन्हैया को ऐसा लगता जैसे संसार में इन गोपिकाओं के, इन बछड़ों के, इन ब्रजवासियों के सिवा मेरा कोई हो ही ना। ऐसा प्रेम देख करके आज, अरे साहब इनको तो छोड़ो, आज छोटे छोटे नेक से बंदर जो कन्हैया के साथ हमेशा खेल कूद करते थे, वो बंदर भी आज उतर करके आ गए और कन्हैया के पैरों को पकड़ करके ऐसा लगता था कि वो बंदर भी कन्हैया को रोकने का प्रयास करते हैं कि मुझे छोड़ करके मत जाओ।
एक कन्हैया के सर पे चढ़ जाता, दूसरा कन्हैया के पैरों में, तीसरा कन्हैया के कमर को पकड़ करके लटक लगता। कन्हैया किसी तरह उन गोपिकाओं उन बंदरों से कहते, भैया देखो तुम्हें पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, दिखाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहीं पर रहो, मैं आपके पास से दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन नेक नेक से बंदर कहते ना, मुख से तो आवाज निकलता ही नहीं था। लेकिन सोचिए, कहते ना यही था नहीं तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी कन्हैया के प्रेम को देख करके नेक नेक से बंदर अपनी माँ को छोड़ करके रुदन करने लगे। कन्हैया इस प्रबल प्रेम को देख करके आ जाए। कन्हैया ने कहा, यदि प्रेम ही देखना है साहब तो वृंदावन चले आओ, प्रेम क्या होता है आप खुद ही देख लोगे। प्रबल प्रेम कन्हैया ने जब रथ पर बैठ करके जा रहे थे तो अचानक उनके माँ का ध्यान आया। पीछे मुड़ करके पीछे मुड़ करके देखा तो माँ भवन के खम्भ में पकड़ करके कन्हैया की ओर देख करके रो रही है। खंबा का खंबे को पकड़ करके आज उनकी माँ बहुत रुदन कर रही है। एक भी बार मेरा लाल मुझे उसे छोड़ करके चला है, मेरे पास रहे, मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा है। आज कन्हैया ने जैसे देखा कि मैया तो खंबे को पकड़ करके रो रही है, कन्हैया दौड़ करके आते हैं, रथ से कूद करके मैया को गले से लगा करके मैया की आंखों के आंसू को पूछते हैं, अरे माँ तू क्यों रोती है, मैं तुझे छोड़ करके थोड़ी जा रहा हूँ। लाला तो यही बात तो डर था कि जीवन भर जिस कन्हैया के स्वरूप को मैं निहारती रही, तू यहाँ से चले जाएगा, तुझे भोजन कौन कराएगा, तुझे जलपान कौन कराएगा, अभी तो तू 100 है, तुझे स्नान भी नहीं करना आता। कन्हैया ने कहा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू लाख बड़े हो जा, लेकिन मेरे लिए तो वही रहेगा जो मेरा छोटा सा है। आज कन्हैया जब गोद में जाकर के बोले, माँ तुम इस प्रकार रो मत, जरूर वापस आऊंगा। कन्हैया कुछ बोल ही नहीं पाए। मैया कन्हैया की आंखों में तो आंसू बह रहे, इतने बोल करके कन्हैया की आवाज बंद हो गई। देखो मैया, जब भक्त भगवान के प्रति प्रबल प्रेम को दिखाता है तो भक्त की वाणी रुक जाती है, आंखों से अश्रुधारा बहती है, परमात्मा समीप होता है, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकलता है कि मैं क्या बोलूं। आज वही कन्हैया माँ के जैसे गोद में जाकर के कहा, माँ तू क्यों रोती है, मैं वापस आ जाऊंगी। इतनी कह करके कन्हैया स्वयं रुदन करने लगे। जब कन्हैया को रोते देख करके माँ ने तुरंत झुक करके कन्हैया की आंखों के आंसू को पूछी, बेटा तू क्यों रोता है, तू रोएगा तो तेरे रोते हुए को देख करके मेरे आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बेटा तू मेरे से बड़ा प्रेम करता है ना, तो तू क्यों रो रहा है, तू रोएगा तो तू पतला हो जाएगा। यह प्रेम को सुन करके आज कन्हैया ने माँ को गले से लगा करके आज बहुत रुदन किया कि माँ मैं संसार में कहीं भी रहूं लेकिन तेरे दामन में हमेशा बंधा रहूंगा। माँ आज माँ पूछती, लाला तू मुझे छोड़ करके इसलिए जा रहा है, एक बार मैंने तुझे मारी थी। कन्हैया ने कहा, माँ वो बेटा ही बेटा क्या जो अपनी माँ से मार ना खाए, वो बच्चा ही बच्चा क्या जो अपने पिताजी से न मार खाए। जब मैया गलती करूँगा तो मारोगी। मैया ने कहा, देख लाला अगर तू उस बात को बुरा मान करके जा रहा लाला तो मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, मुझसे गलती हो गई लाला, पर तू जा मत। जब माँ ने ऐसा कहा, लाला तू जा मत। कन्हैया रुदन करने लगे। देख मैया, मैं तो ना चाहती है कि तेरा बेटा कहीं घुमावे। मैया ने कहा, बेटा घूमने के लिए मैंने कब मना किया, लेकिन तू मेरी नजरों से दूर हो जाएगा तो जल्दी तू आएगा नहीं, इसलिए बेटे मुझे बड़ा डर लग रहा है। कन्हैया ने मुंह फुला करके बैठ गए, ठीक है मैया नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, कोई बात ना बेटा, तुझे बुरा लगा ना, ठीक है मेरे लाल तू जा। जब माँ ने कुछ भुला भला करके कहा, जा बेटा ठीक है तू निकल जा। कन्हैया धीरे धीरे राधे मैं जा रहा हूँ। राधा जी से आज कह करके कन्हैया जाते हैं कि हे राधा, आज के बाद माँ का ख्याल रखना तेरा काम है। राधा ने कहा ऐसी वक्त पे छोड़ करके जाते हो जब रो रही है, अब मैं कैसे मनाऊं बताओ। जब तू ही नहीं रहेगा, तू आंखों के सामने ही दूर जा रहा है, तो कैसे माँ को समझाऊं बताओ। आज किसी तरह राधा को समझा बुझा करके कन्हैया निकल जाते हैं। सजन सकारे जाएंगे और मरे
बिना ऐसी नैन कर कि भोर कब ना हो कागा सब तन खाया हरी चुन चुन खइयो हरी दोने नामत खाइयो मोहि शाम दरसियास। तो कहने लगे बाकी बिहारी अभी अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर सवरिया को दूर कन्हैया को दूर सवरिया को दूर कन्हैया को दूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर। और कहने लगी सखी मोहे ऐसी खबर जो होती मोहे ऐसी खबर जो होती मोहे ऐसी हो मोहे ऐसी खबर जो होती मोहे ऐसी खबर जो होती तो रथ के आगे सोती तो रथ के आगे तो मैं रथ के आगे सोती मैं तो रथ के आगे सोती हो चाहे जा तो चकना चूर हो चाहे जा तो चकना चूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर अब रथ पहुँचो कन्हैया को दूर अब रथ पहुँचो कन्हैया को दूर। या रथ के दोहे मैया 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 या में बैठे दो